हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैंने लास्ट वीडियो नरेशन को हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं फ्रेंड्स? मैंने लास्ट वीडियो जो था नरेशन का, मैंने दोबारा से रूल के साथ उसको प्रैक्टिकल के रूप में किया था, क्योंकि नरेशन ग्रामर का एक ऐसा पार्ट है जिसे आसानी से समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर भी मैंने कोशिश किया, क्योंकि ऑलरेडी मैंने स्टेप 4 तक बता दिया था, जिसमें मुझे बहुत सारे बच्चों को निराशाजनक जवाब मिला। कुछ बच्चों ने तो यहां तक कह दिया कि आई हेट दिस टॉपिक, यानी कि मैं इस टॉपिक से घृणा करता हूं। क्यों? क्योंकि जल्दी और आराम से आसानी से समझने नहीं आता है। फिर भी मैंने फिर से दोबारा रूल एक तरफ लिख करके उसको अप्लाई करके कोशिश किया उसको बताऊं। ठीक है फ्रेंड्स? तो इस तरह से मैंने नरेशन के स्टेप 4, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव सेकंड यानी कि WH से स्टार्ट होता है तो उसका किस ढंग से इनडायरेक्ट किया जाए। और उसी क्रम में फ्रेंड्स आज हम लोग इंपैरेटिव के बारे में, यानी कि नरेशन के स्टेप 5 के बारे में स्टडी करेंगे। एक दूसरी बात है, मैं बोर्ड एग्जाम के आसपास बोर्ड एग्जाम किस तरह से अटेंड किया जाए इसकी टिप्स भी जारी करूंगा। लेकिन उससे पहले, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन सिर पे आ चुकी है, मुश्किल से कुछ दिन बचे हैं, तो फ्रेंड्स देखें किस तरह से हम इंग्लिश की तैयारी में नरेशन का स्टेप 5 करते हैं। तो आज का हमारा चर्चा का विषय है स्टेप 5। तो फ्रेंड्स स्टेप 5 में हमें यह देखना होता है पता कैसे चले। कहता है कि इफ द सेंटेंस of reported speech belongs to imperative, यानी ये कह रहा है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस इंपेरेटिव में हो तो उसे स्टेप 5 पे बनाते हैं। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या उसमें है। तो इसको चेंज करने के लिए यहां दे रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे किया जाए, इन चीजों को हमें देखना है। तो फ्रेंड्स इसमें कह रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। फ्रेंड्स अगर यह इंपैरेटिव सेंटेंस का होता है
तो इंपैरेटिव सेंटेंस में ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को चेंज करना होता है, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच की ज्यादा बल जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो रिपोर्टिंग वर्ब से ही पता होता है। इसलिए इसमें हम किस तरह से इसको चेंज करेंगे यह हम देखते हैं। तो कह रहा है क्या कि सेड हो या सेड टू हो, तो इसे हमें इनडायरेक्ट जब हम करना होगा तो सेड या सेड टू को किस ढंग से करेंगे। तो एक तो कह रहा है ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड में आप आस्क्ड में भी, रिक्वेस्टेड में भी, ऑर्डर्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, हम टोल्ड भी कर सकते हैं। वार्न्ड, सजेस्टेड, एडवाइज्ड, यानी कि इन सब में ये कन्वर्ट होगा। तो क्वेश्चन स्वाभाविक है कि आपके दिमाग में लाजमी सी आ जाए कि हम किस में करें, सेड या सेड टू को किस में कमांड करें, ऑर्डर्ड में करें, आस्क्ड में करें, रिक्वेस्टेड में करें, टोल्ड में करें, वार्न्ड में करें, या सजेस्टेड में करें, या एडवाइज्ड में करें। तो फ्रेंड्स, ये जो रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को जो बदलना है वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को देखना है। अब हम देखते हैं कि ऑर्डर्ड कब हो या आस्क्ड कब हो। ऑर्डर्ड होता है जब रिपोर्टेड स्पीच में सीधे सी V1 और ऑब्जेक्ट होगा, तो वो ऑर्डर्ड में आएगा या आस्क्ड में भी जा सकता है। लेकिन जैसे ही इसमें प्लीज होता है, प्लीज, तो उसके लिए रिक्वेस्टेड होता है। लेकिन ऑर्डर्ड भी कई बार होता है कि हमेशा बड़ा पोस्ट छोटा पोस्ट को बोलता है, तो ऑर्डर्ड हुआ। जैसे कि टीचर ने स्टूडेंट से कहा, प्रिंसिपल ने प्यून से कहा, मालिक ने नौकर से कहा, इस स्थिति में ऑर्डर्ड होता है। लेकिन जहां में बड़े छोटे का पता नहीं चलता है तो हम वहां में आस्क्ड भी कर सकते हैं और टोल्ड भी कर सकते हैं। जहां तक है वार्ड है, अगर यहां में सेंटेंस में जो कुछ भी दिया रहे, सेंटेंस जो भी है, अदरवाइज के इस सिचुएशन में, जब कभी भी अदरवाइज हो, अदरवाइज, तो अदरवाइज की कंडीशन में वार्न्ड होता है। और जहां तक सजेस्टेड और एडवाइज के बीच है, यह आपको ध्यान रखना होगा कि छोटा बड़े को सजेस्ट करता है, बड़ा छोटे को एडवाइज करता है। इसमें खास करके तो ये तो समझ में आ गया कि यंगर जब एल्डर को बोलेगा तो सजेस्ट करेगा, और जब एल्डर यंगर को बोलेगा तो एडवाइज्ड होगा। और इस दोनों के लिए कंडीशन होता है टू बी लगा हो, टू बी बेहतर होता है अंडरस्टैंड करने के लिए। तो इस तरह से आपने देखा कि सबसे पहला काम इसमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदलना है। अगर यह आपका क्लियर हो जाता है तभी आप आगे करेंगे। तो इसमें क्लियर आसानी से हो जाता है अगर सेंटेंस में V1 या V1 और ऑब्जेक्ट हो। एक और छूट गया, इसमें एक और चीज होता है, आप फोरबेड भी कर सकते हैं। फोरबेड के लिए भी, तो फोरबेड कैसे होगा? तो फोरबेड होता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में डोंट या
डू नॉट लगा रहे हैं। तो ये है आपके रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदलना। इसके अलावा इसमें कह रहे, ये क्लियर हो गया कि सबसे पहला काम है कि रिपोर्टिंग वर्ब के वर्ब को बदलना है, सेड हो या सेड टू हो, इसको इन सब में से बदला जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसके दूसरा पार्ट आता है कि आफ्टर रिमूविंग कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके ओनली टू इज यूज्ड। इसमें है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाते हैं, केवल टू का प्रयोग किया जाता है। फिर the person of reported speech is changed according to स्टेप 1। जिस तरह से स्टेप 1 में हमने सीखा था कि रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन को किस तरह से बदलेंगे, वही सन बाय 1 2 3 यानी कि बेटा 123 वाला जो रूल होता है उसी रूल को अपनाएंगे, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूं। इसका ये होता है रिपोर्टिंग वर्ब SON, रिपोर्टेड स्पीच 1 2 3। रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार चेंज होगा, ये वही चीज है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। अब इसके लास्ट रूल होता है द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच is not changed। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है इफ दैट बिलोंग्स टू इंपेरेटिव। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होता है उसका चेंजिंग नहीं आता है अगर वह इंपेरेटिव में होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका स्टेप 5 के सारे रूल्स क्लियर हो जाते हैं। अगर हम इसे प्रैक्टिकल के रूप में देखें तो देखते हैं कि किस ढंग से यह बनता है। यहां में अगर हम यह दें कि फादर said to his son, bring my pen। अब यहां में क्लियर हो रहा है कि फादर सेड टू हिज सन ब्रिंग माई पेन। अगर इसे बनाया जाएगा तो किस ढंग से होगा, तो यहां में V1 प्लस ऑब्जेक्ट है, तो यहां में हम लाएंगे कि फादर ऑर्डर्ड हिज सन टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया, टू का प्रयोग, टू ब्रिंग माई पर्सन चेंज हो गया, फादर के लिए है, हिज पेन। सेंटेंस तैयार। ठीक है फ्रेंड्स, फिर से हम देखते हैं
कि रवि said to रीना गिव मी माई पेन। तो यहां में कोई खास बात नहीं लग रहा है, यानी कि ऑर्डर भी नहीं लग रहा है और बड़े छोटे का भी पता नहीं चल रहा है। इस स्थिति में हम इसको बनाते हैं कि रवि आस्क्ड बेहतर होगा, लेकिन अगर आप टोल्ड भी कर देते हैं तो भी ये गलत नहीं होगा, आस्क्ड या टोल्ड। तो रवि आस्क्ड या रवि टोल्ड रीना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू का प्रयोग, गिव मी जाएगा रवि के लिए तो हिम, माई रवि को ही, हिज पेन। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं रीना सेड टू रवि प्लीज हेल्प मी। अब यहां पे प्लीज लगा हुआ है, तो प्लीज लगने से क्या हो जाता है, रिक्वेस्टेड में आ जाएगा। तो यानी कि यहां होगा रीना रिक्वेस्टेड रवि, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके टू, प्लीज का यहां में रिक्वेस्टेड हो गया इसलिए प्लीज यहां से हट जाएगा, टू हेल्प मी रीना को रेफर कर रहा है, हर। तो इस तरह से देख रहा है फ्रेंड, आप देख रहे हैं कि कितना सिंपल से हुए में स्टेप 5 को हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हम आगे देते हैं, रोहन सेड टू माला, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। अगर हम इसे बनाते हैं रोहन सेड टू माला डोंट डिस्टर्ब मी, तो चूंकि डोंट लग गया है तो इसलिए यहां में हो जाएगा रोहन फोरबेड माला टू, डोंट के लिए यहां फॉरबेड हो गया इसलिए डोंट रिमूव हो गया, तो टू डिस्टर्ब, टू डिस्टर्ब हिम। यानी कि फॉरबेड मना करना होता है तो डोंट के बदले में आ गया, यानी कि रोहन ने माला से तंग करने से मना किया। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम इसके आगे हम अगर जाते हैं, रीना सेड टू हर सर्वेंट, रीना सेड टू हर सर्वेंट टू बी पंक्चुअल। रीना अपने नौकर से कहते हैं कि समय के पाबंद बनो, यानी कि यहां क्या किया, क्योंकि बड़ा ने छोटा से कहा, अब यहां में आ जाएगा कि रीना एडवाइज्ड हर सर्वेंट टू, चूंकि टू यहां एक कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के आएगा और ये टू, तो दोनों टू एक साथ नहीं होगा, तो टू बी पंक्चुअल।
देखिए, तो इस तरह से ये चेंज हो रहा है। तो फ्रेंड्स, बोर्ड एग्जाम सिर पे है और स्टेप 5 बहुत ही आसान सा है। इस तरह से आप स्टेप 5 को समझने की कोशिश करें और आए हुए एक्सरसाइज को अच्छा से सॉल्व करें। बार बार प्रैक्टिस करना ही ज्यादा आपको फायदेमंद होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो थैंक यू। वीडियो अगर सही लगे तो अपने फ्रेंड से शेयर करें और कमेंट्स करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।